मुझे छोड़ना पड़ेगा आपका डिबेट। सर आप छोड़ना चाहते हैं, आप मेरे विषय पर बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट 1.5 मिनट दूंगा। अगर आप राजनीतिक जुगाली करना चाहते हैं तो मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सवाल, ठीक है, थैंक यू। राजनीतिक मजबूरी से भाग जाओगे और मुझे किसी के डिबेट छोड़कर भागने से कोई तकलीफ नहीं होती। अंग्रेजी के भाषण पर रोक लगाने की मांग की थी ये समाजवादी पार्टी के सर्वा प्रमुख नेता ये मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि जो हिंदी के काली पोत रहा है आज आप उसके बचाव में खड़े हैं। मुझे वो मजबूरी बताइए, नेताजी ने जो हिंदी के लिए किया मैं नमन कर रहा हूं। 1965 में ही तमिलनाडु में बहुत बड़ा बवाल हुआ इसी 74 में, 70 लोग उसमें मर गए। तब भी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए। हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। भाई मैं ये कह रहा हूं जब 65 में ये मामला दब खत्म हो गया तो 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आने की क्या जरूरत है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा। आप स्टेट को छोड़ दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। तमिलनाडु में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। डीएमके एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो क्या इसीलिए त्रिभाषा फॉर्मूला, नई शिक्षा नीति के तहत जो स्कूलों में 3 भाषा पढ़ाने का फॉर्मूला है, उसको लेकर डीएमके ने हिंदी का विरोध करना और राजनीति करनी शुरू कर दी है। हालांकि इस त्रिभाषा फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि आपको तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी डीएमके केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक खान और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तारिक खान जी, मैंने कहा कि मुझे हैरानी इस बात पर है कि मतलब आपने डीएमके, ठीक है आपके राजनीतिक सहयोगी हैं, आप पक्ष लेंगे, लेकिन हिंदी की पट्टिकाएं वहां पर जो है वो उन पर कालिक पोती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदी की पट्टिकाओं पर अगर काली पोती जा रही है तो वो चीज गलत है, लेकिन अगर नहीं सर, मैंने विजुअल दिखाया है सर। नेताजी ने देखिए, हमारी पार्टी हमेशा हिंदी भाषा की समर्थक रही है, मगर इसकी भी हम पैरोकारी करते हैं कि किसी के ऊपर जबरन ये भाषा थोपी न जाए। भाषाओं को लड़ाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, वो खतरनाक है, क्योंकि भाषाओं के आधार पर आप सिर्फ 2 स्टेट को नहीं आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते, बल्कि आप देश में डिवीजन पैदा करते हो। और यही कोशिश इस वक्त तमिल डीएमके और यही कोशिश इस वक्त कांग्रेस इसमें शामिल है। बात तो सही है। और मुझे तकलीफ उस बात से, और हिंदी को थोपने की कोई बात इसमें नहीं है। 1965 में ही तमिलनाडु में बहुत बड़ा बवाल हुआ इसी 74 में, 70 लोग उसमें मर गए। तब भी ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए और वहां से इसको किनारे रख दिया गया। 70 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिजेक्ट कर। मगर 3rd लैंग्वेज की बात जब इन स्टेटों में अपनी उन लैंग्वेज को, देखिए लिंग्विस्टिक जो एक आइडेंटिटी है उसको आदमी छोड़ना नहीं चाहता। इस बात को समझिए, ये भारत में एक नए तरीके की लड़ाई को छेड़ेगा। उस जमाने के नेताओं ने यह बात कही थी कि इस मसले को ज्यादा मत छेड़िए, वरना एक और विभाजनकारी बात होगी। उस जमाने के जो साउथ के नेता थे, जब ये 65 में बहुत बड़ा विवाद बन गया। सर इसलिए तारिक खान जी, लैंग्वेज को ऑप्शनल बनाने की क्या जरूरत? तारिक खान जी एक मिनट, जो आपने 65 की बात करी ना, उसमें टेक्निकली बात सही है, लेकिन दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए वो जो 65 में हुआ वो उस वक्त ये था कि राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। ये बड़ा स्पष्ट था कि भारत की जो 49 में जो हुआ कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया, तो यह था कि 15 साल में अंग्रेजी को रिप्लेस करके हिंदी राजभाषा हो जाएगी। और जब 65 आया और जब यह आया कि अब हिंदी रिप्लेस करें, तब वहां पर जो है दंगे भड़के और वहां पर लोगों की जान गई। उसके बाद यह संशोधन किया गया था कि भाई जो राज्य चाहते हैं अंग्रेजी में कंटिन्यू करना, वो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, वो अपना काम अंग्रेजी में करे। और यह सरकार ने रोल आउट करके उस समय किया था। मुझे 20 सेकंड बोलिए। 2000 करोड़ के फंड रोके गए, ऐसा वहां के स्टेट के लोग कह रहे हैं। मैं बिलोंग नहीं कहा था। एक बात तो जो विशेष अधिकार हनन की नोटिस दी कनिमोझी जी ने, एक तो जो साउथ इंडियन लोगों के बारे में आपत्तिजनक, लेकिन बाद में उन्होंने वापस लिया। ठीक है। नहीं कहना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि साउथ के लोग असभ्य होते हैं, ये बेइज्जती है भारत में ही रहने वाले लोगों की। भले बाद में वापस लिया, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसा कहा। तुमसे ना हो पाएगा। सुनिए 20 सेकंड पूरे कर दिए। अब मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं तारिक खान जी, क्योंकि आप इंडी गठबंधन में हैं, तो इसलिए आपको डिफेंड करने के लिए इधर, क्योंकि मैंने आपके सामने तो फैक्ट रख दिए। मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। जो आपने कहा कि तीसरी भाषा पढ़ाने का विकल्प नहीं है, मैंने फैक्ट रख दिया। तीसरी भाषा पढ़ाई जा रही है, हिंदी के बिना पढ़ाई जा रही है। तो अब आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपने 2 लाइन पकड़ ली जिस लाइन में आपको सुविधा होती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज की डिबेट को
फैक्ट से इतर नहीं जाने दूंगा। आपने खुद कहा, वो उन्होंने अपना बयान ले लिया और उनका बयान वो था भी नहीं, और आपने कहा कि अगर ऐसा कर रहे, अगर नहीं सर, हाथ कंगन को आरसी क्या। और तारिक खान जी कौन कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उदय प्रताप सिंह जी मुलायम सिंह जी के अंग्रेजी के टीचर थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे उदय प्रताप सिंह जी। मुलायम सिंह जी ने उनको संसद में भेजा, उनको बड़ा मान सम्मान दिया, और उदयवीर सिंह जी ने ये, उनका मैं पूरा भाषण सुन के आ रहा हूं, उन्होंने कहा, नेताजी बगल में खड़े थे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेताजी साफ कहते थे कि अंग्रेजी हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती, अंग्रेजी नहीं कर सकती। नेताजी कहते थे अंग्रेजी हटाओगे तो गांव देहात के गरीब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यह मुलायम सिंह जी का वर्जन था। और ये देखिए एक और खबर दिखा रहा हूं, नहीं वो दिखाते रहिए, एक और खबर दिखा रहा हूं। सपा प्रमुख मुलायम ने की संसद में अंग्रेजी के भाषण पर रोक लगाने की वकालत, अंग्रेजी के भाषण पर रोक लगाने की मांग की थी। यह समाजवादी पार्टी के सर्वा प्रमुख नेता ये मुलायम सिंह जी कह रहे हैं। और मुलायम सिंह जी क्या कह रहे हैं, ये मेरे पास एक और खबर है। मुलायम सिंह यादव ने इटावा हिंदी सेवा निधि व्यास द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा, देश के नेताओं का हिंदी के प्रति दोहरा चरित्र है, हिंदी के प्रति दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा, संसद में अंग्रेजी भाषणों पर रोक लगनी चाहिए। जिन देशों ने अपनी मातृभाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया, उन्होंने ज्यादा तरक्की की है। दूसरे देशों में हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, जबकि हिंदुस्तानी लोग इससे दूर क्यों हो रहे हैं। यह मुलायम सिंह जी कह रहे थे, और आज समाजवादी पार्टी जो है डीएमके का सपोर्ट कर रही है। राजनीतिक मजबूरी देखिए, हम लिबरल हैं, हम इस चीज की स्वतंत्रता देते हैं कि आप चूज कर लीजिए। थोपने का कहां से बात आ रही है, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं। भाई मैं ये कह रहा हूं, जब 65 में ये मामला दब खत्म हो गया तो 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आने की क्या जरूरत है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, आप स्टेट पे छोड़ दीजिए, स्टेट जैसा करना, आपने फंड रोक दिया। इसमें है ना सर, इसमें यही तो है कि स्कूल और स्टेट तय करेंगे तीसरी भाषा। आपको भी तीसरी, आपकी बात नहीं, आपको भी तीसरी भाषा से तकलीफ है। नहीं, मैं खुद आपकी बात मान रहा हूं कि इसमें ऑप्शनल है, मगर आप फंड रोक देंगे अगर स्टेट। नहीं, विषय पर आइए। फंड रोक देंगे का आरोप का जवाब भी सुनिए, फंड रोक देंगे का आरोप का जवाब भी दे चुकी है। मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। अब राजनीति तथ्यों के साथ करिए। अब आप बोलने दीजिए, कम से कम 1 मिनट दीजिए। आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया। 1 मिनट दूंगा, लेकिन विषय पे बोलिएगा प्लीज। बिल्कुल विषय पे बोल रहा हूँ। नेताजी ने हिंदी के लिए जो सबसे बड़ा काम किया था आपने बताया नहीं। जानकारी हल्की है, थोड़ी मजबूत करिए। आप करिए ना मजबूत कर रहा हूँ, सुनिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। पीसीएस का एग्जाम उत्तर प्रदेश में जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ इंग्लिश में होता था। बिल्कुल ठीक बात है। उसकी अनिवार्यता सुनिए तो। अरे सर, ये सब मेरे पास है। मैं तो नेताजी, सुनिए ना, 1 मिनट, मैंने आपको 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट तारिक खान जी, आपको पूरा 1 मिनट दूंगा, बिल्कुल कहीं नहीं टोकूंगा। अरे सुनिए ना मेरी बात सुनिए तारिक खान जी, आपको पूरा 1 मिनट दूंगा, लेकिन नेताजी ने हिंदी के लिए क्या किया, इसके लिए नहीं दूंगा मैं वक्त, क्योंकि उन्होंने बहुत किया। ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं नेताजी को नमन कर रहा हूं, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे यह बताइए कि जिन नेताजी ने हिंदी के लिए किया, जिन नेताजी ने आपको इस लायक बनाया कि आज आप 2 टूक में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, उन नेताजी ने हिंदी के लिए किया। लेकिन आज आपकी मजबूरी क्या है कि हिंदी की काली पोतने वालों का आप समर्थन कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए ना, अपनी राजनीतिक मजबूरी बताइए। 1 मिनट भी, 1.5 मिनट दिया, बोलिए। बोलने देंगे नहीं, फिर से आपका जो सवाल का जवाब दीजिए ना तारिक खान जी, बोलिए सवाल का जवाब। पहली बात तो आपको जानकारी नहीं थी, मैंने आपको नेताजी की जानकारी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़िए। ज्ञानवर्धन करिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आगे बढ़िए। मुझसे सीखते रहिए आप। और सुनिए, अब आगे बढ़ता हूं, समय दीजिए भाई। आपने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब यूपी गवर्नमेंट ने अभी कहा कि इंग्लिश, थैंक यू मैं अगले, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मुझे, मैंने आपसे कहा आप 1 मिनट मांग रहे हैं, आवाज बंद कर दिए। मैंने आपसे कहा 1 मिनट नहीं, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि डीएमके के साथ आज क्या मजबूरी है कि जो हिंदी के काली पोत रहा है, आज आप उसके बचाव में खड़े हैं। मुझे वो मजबूरी बताइए। नेताजी ने जो हिंदी के लिए किया, मैं नमन कर रहा हूं, मैं मानता हूं हिंदी के वो सबसे बड़े ऐसे नेता देश के थे जिन्होंने हिंदी के लिए इतना कामकाज किया। तो वो छोड़िए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1.5 मिनट दूंगा, लेकिन आपको राजनीतिक जुगाली करने के लिए नहीं दूंगा। मुझे छोड़ना पड़ेगा आपका डिबेट। सर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे विषय पर बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट 1.5 मिनट दूंगा। अगर आप राजनीतिक जुगाली करना चाहते हैं तो मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे सवाल, ठीक है, थैंक यू। राजनीतिक मजबूरी है, आप भाग जाओगे, और मुझे किसी के डिबेट छोड़कर भागने से कोई तकलीफ नहीं होती। गजब बेइज्जती है। मेरा शो आपकी वजह से नहीं चलता, इस बात को याद रखना तारिक खान। मेरा शो मेरे सवालों की वजह से चलता है, जिसका जवाब आप नहीं दे पाते, जिनके जवाब के सामने, जिन सवालों के सामने आपकी घिग्गी बन जाती है।
जिन सवालों के सामने आप वहां करने लगते हैं। इसलिए आपके भागने से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। जिन नेताजी ने आपकी हैसियतें बना दी कि आप टीवी में बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, उन नेताजी के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर डीएमके आज हिंदी के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रही है, राजनीति कर रही है, हिंदी के नाम पर हिंदी के पट्टिकाओं पर काली पोत रही है। उस डीएमके को आपके साथ देने की मजबूरी क्या? मेरा यह सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। तारिक खान मैं जानता हूं। देखा दोस्तों, आपने तारिक खान और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।